हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी द्वारा 2022 के अंदर हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड के अंदर निकाली गई ट्रेड्समैन की पोस्टों के बारे में, उनकी नोटिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी या ऑफलाइन एप्लीकेशन होगी, इन सब की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और उसका सिलेबस क्या रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब नोटिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। पोस्ट ग्रुप सी की है। पे स्केल लेवल 1 और लेवल 2 का रहेगा। टोटल वैकेंसी 79 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, लेकिन एप्लीकेशन का मोड होगा ऑफलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, indianarmy.nic.in पे जाकर। अब एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो एप्लीकेशन 25/6/2022 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है 8/8/2022, यानी काफ़ी ज़्यादा दिन का गैप है, यानी लगभग 45 दिन का गैप हमें मिल रहा है। इतने दिन हम एप्लीकेशन आराम से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब फीस की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 100 रहेगी और SC/ST के लिए नील रहेगी, यानी कोई भी फीस नहीं। और पेमेंट मोड की बात करें तो इसमें लिख रखा है कि पोस्टल ऑर्डर के थ्रू ही पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन किन किन पोस्टर्स पे आया है, चलिए बात कर लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी के लिए, इन हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड के लिए 45 डेज का मिल रखा है हमें, अच्छा खासा टाइम। अब कौन कौन सी पोस्ट है हम देख लेते हैं। अब हम पोस्टों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्टें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो हमें यहाँ देखने को मिल रही है बार्बर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है और उसके लिए एज क्या है तो 18 से 25 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन यहाँ साइड में लिख रखी है, यानी आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए कि जो आप शो कर सकें जिसके अंदर आपने बार्बर का काम सीखा है। सेकंड हम बात कर लेते हैं चौकीदार की। इसमें भी 6 पोस्टें हैं। 18 से 25 क्राइटेरिया है। एसेंशियल मैट्रिक पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब हम कुक की बात करें तो कुक में भी 6 वैकेंसीज है। 18 से 25 इसकी भी एज है और मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक के लिए। वैसे ही सबके लिए यहाँ लिख रखा है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वॉशरमैन की 15 पोस्ट हैं। ट्रेड्समैन की 6 पोस्टें हैं। वार्ड शायिका की 15 पोस्टें हैं। LDC की बात करते हैं, यहाँ 3 पोस्ट देखने को मिल जाती है। लेवल 2 का पे स्केल मिल जाएगा। 18 से 25 ईयर्स की एज देखने को मिलती है। 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, या फिर हिंदी टाइपिंग करें तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मैसेंजर की पोस्ट देखें तो 6 पोस्ट मैसेंजर की है। मैट्रिक पास होना चाहिए और जो भी आपको क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिख रखी है। लास्ट एंड फाइनल नोटिफिकेशन की बात करें तो वो सफाई वाले की भी 10 पोस्टें हैं। उसके लिए अभी एज रिलैक्सेशन 18 से 25 साल है और मैट्रिक पास होना ही चाहिए। तो ऐसा देखा जाए तो टोटल 79 पोस्टें हैं और अनरिजर्व की 35 पोस्टें हैं। तो आप आगे भी देख सकते हैं। नोट में क्या दे रखा है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो पोस्टेड एनीवेयर इन MNC यूनिट ऑफ अंडर द नॉर्थर्न कमांड। आप कोई भी AMC यूनिट के ऊपर आप हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड के अंदर जो आता है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप और वगैरह के लिए लिख रखा है। और एक चीज़ और दे रखी है, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप हैं वो 40% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एज गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ दे रखा है कि क्लोज डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी 45 डेज, यानी जब भी 45 डेज के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब उनके पास पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्ट डिले फेलियर, मतलब यूनिट कोई भी पोस्ट की फेलियर और डिले के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आगे के इंस्ट्रक्शन आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या नोटिफिकेशन में आया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होगा। तो पेपर 1 का बता रखा है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर जो होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के ही होंगे, जिसके अंदर GK और GS और करंट अफेयर सब मिला के आता है। पेपर 3 के बारे में बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 50 होंगे। और पेपर 4 की बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के हिसाब से होगा, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का आएगा। टोटल पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ जारी होगी। The question paper of writing test will be bilingual English Hindi. However, the question on the poster English language subject will be English only. मतलब जो पेपर है वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो इंग्लिश की पेपर है वो इंग्लिश में ही होगा। The question paper will be 12th standard for the post of LDC, of 10th standard for the post of barber, चौकीदार, वॉशरमैन, ट्रेड शायिका, हेल्थ इंस्ट्रक्टर। देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑल्सो। तो यहाँ बता रखा है कि LDC के लिए 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर आएगा और जो बाकी के सब पोस्ट है उनके लिए 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पोस्ट का नाम लिखना है, EMP न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, डेटेड लिखना है और फिर 2
फिर आपका अपना हिंदी में जहाँ नाम लिख देना है, इंग्लिश में जहाँ नाम लिख देना है, यहाँ आपको अपनी फोटो लिख देनी है, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट डेट लिखनी है रिसिप्ट की जो आपको यहाँ नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी अपनी डालनी है, नेशनलिटी डालनी है, रिलीजन डालना है। ऐसे करके आपको पूरा फॉर्म भरना है, एड्रेस डालना है, आप मोबाइल नंबर डालना है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, ये सब आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ भरनी है, ईमेल आईडी डालनी है, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरनी है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। लास्ट में आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर अपने करने हैं। अब डिक्लेरेशन में हम देखा जाता है, डिक्लेरेशन में क्या करना है अब हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन में आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अब भरना कैसे होता है, यहाँ नाम लिखना है, देयर इज अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगानी है, पोस्टल ऑर्डर फेवर ऑफ डालना है और पोस्टल ऑर्डर का नंबर डालना है जिसके अंदर आपने 100 रुपये डीडी का डाल रखा है, वो डीडी का नंबर डालना है। अब यहाँ लिख रखा है लेफ्ट थंब ऑफ इंप्रेशन ऑफ मेल कैंडिडेट, यानी लड़कों के यहाँ पे लेफ्ट थंब का प्रिंट डालना है और लड़कियों के लिए राइट थंब का प्रिंट डालना है, सिग्नेचर करने हैं आप में और अपना नाम लिखना। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाए तो आपको इसको पोस्ट करना है नॉर्थर्न कमांड के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे ही ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। धन्यवाद।